हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्वाति और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैंने अपने घर का काम कर दिया है शुरू। तो ये जो बोरियां हैं ना, इसमें मेरे गेहूं और चावल रखे हुए हैं। तो ये जो है ना इधर उधर रखे हुए थे, मतलब इधर उधर नहीं, मतलब उस साइड में अलग अलग रखे हुए थे। तो मैंने सोचा इनको एक जगह पे व्यवस्थित करके रख दें। तो सबसे पहले मैंने इसके नीचे बिछाया खाली बोरी को अच्छे से बिछा के, और इसके ऊपर मैंने तीनों बोरियों को रख दिया है जिसमें गेहूं और चावल है, और इसको इस कपड़े से ढक के रख दिया है। इसको रखने के बाद फिर मैं क्या कर लूँगी, पोंछा लगा लूँगी। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, बस मेरा पोंछा का काम रह गया था। तो मैंने सोचा पहले इस तरह की जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वो चीज़ें कर लेती हूँ, फिर मैं फटाफट पोंछा लगा दूँगी। मतलब वहाँ पे जो मैंने उसको रखा है ना, वहाँ पे पोंछ के रखा है। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे दूसरे वाले रूम में, और यहाँ पे ये जो चेयर है ना, तो इसको मैं सबसे पहले डस्टिंग करके उसको दूसरे वाले रूम में रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी कॉलिन से। अब यहाँ पे इसके ऊपर जितना भी सामान रखा हुआ था ना, और सबको वापस वैसे ही जमा के रख दूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे सामान रहते हैं ना जो बस यहीं पे रखे रहते हैं। क्योंकि जब भी अपन को ज़रूरत पड़ती है, अपन कहीं जो अपन को सामने दिखता है ना, तो फिर वो अपन यूज़ कर लेते हैं। और कई बार ऐसा रहता है कि यदि अपन उसको अंदर रख दिए तो वो अपने दिमाग से निकल जाती है, अरे हमें इसका भी तो यूज़ करना है करके ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे सामान है जो बस सामने ही रखते हैं। तो उस वाले रूम में हो गया मेरा पोछा। अब मैं यहाँ पे आ गई हॉल में, और अंदर वाले कमरे में भी मैंने लगा दिया था पोछा। तो हॉल में आने के बाद मैंने किया यहाँ पे सबसे पहले डस्टिंग। और दोस्तों मैं ऐसा नहीं करती कि पहले झाड़ू लगाओ फिर डस्टिंग करो फिर पोछा लगाओ। मैं झाड़ू तो बाकायदा पूरा लगा लेती हूँ, लेकिन क्या है, ये डस्टिंग और पोछा का काम मैं एक साथ करती हूँ। जैसे जिस रूम में मैं पोछा लगा रही हूँ ना, उसी रूम में मैं क्या करते जाती हूँ, डस्टिंग करते जाती हूँ। उससे क्या, मुझे ऐसा लगता है कि काम थोड़ा आसान हो जाता है। मतलब ऐसा मेरा सोचना, वैसे होता तो ऐसा नहीं है, कुछ सब बराबर हो जाता है कि डस्टिंग कर लो पोछा लगा लो। लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ ही हो रहा है अपना दोनों काम। तो बस अच्छे से इसे कैबिनेट को साफ़ कर लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी। और इसमें क्या है ना, यदि थोड़ी सी भी धूल बैठती है ना, तो वो बहुत गंदा दिखने लग जाता है। तो अलग सलगी वो धूल दिखती है, इसलिए इसको तो डस्टिंग करनी ही पड़ती है रोज़ रोज़। फिर डस्टिंग करने के बाद मैं इस रूम में लगा लूँगी अच्छे से पोछा, अच्छे से अंदर अंदर ये सोफ़ा के अंदर डाल डाल के। क्या इसको अपन रोज़ रोज़ हटा के तो साफ़ नहीं कर सकते। तो बस ऐसे ही मैं इसके अंदर डाल डाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, पोछा अच्छे पूरे रूम में लगा लूँगी। और ये हो गया मेरा पोछा का काम, मतलब अंदर तो हो गया मेरा पोछा। अब मुझे बस बाहर की सफाई करनी है, पोर्च की, सीढ़ी की। सीढ़ी में भी रोज़ लगाना पड़ता है पोछा, क्योंकि धूल बहुत बैठ जाती है, क्योंकि रोड एकदम सामने है ना, और कच्ची रोड भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूल होती है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा काम जो था मेरा, ये गेहूँ साफ़ करने का। मुझे ये बहुत बड़ा काम लगता है दोस्तों। आपको क्या लगता है आप बताइएगा ज़रूर। पहले क्या था, मुझे ये गेहूँ को ना बीनना फटकना नहीं आता था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने ये काम भी सीख लिया। क्योंकि मेरे साथ कोई रहता नहीं है ना, मतलब कोई बड़ा कि मतलब जिनसे आता हो। लेकिन अब गेहूँ है, साफ़ तो करना ही पड़ेगा ना, अपन वैसे तो पिसवा नहीं सकते गंदा गंदा। तो ये जो गेहूँ है ना, मैंने पिछले हफ्ते धोया था, पिछले संडे मतलब धो के अच्छे से सुखा दिया था। अब क्या है, इसे हमें पिसवाना है, और हमारे घर का आटा भी ख़त्म होने वाला, तो इसलिए इसको साफ़ करके रखना पड़ेगा, ताकि ये क्या है, एक दो दिन में पिस के आ जाए। तो इसको इस तरह से मैं धोने से तो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है, लेकिन क्या है, कुछ कंकड़ रह जाते हैं ना, जो मतलब अपन पानी से नहीं निकलते हैं, धोने से नहीं निकलते हैं, तो वो अपन को देखना पड़ता है। वैसे तो साफ़ ही था गेहूँ, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से ऐसे बीन लिया, और बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बीन लेंगे। और ये जो ग्रीन वाली बोरी दिख रही है ना, इसका फुल था, मतलब ये 30 किलो की बोरी है, इसके फुल था गेहूँ। तो इसका मैंने केवल आधा ही साफ़ किया है, और मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इस गेहूँ को साफ़ करने में। और बस यहाँ पे मेरा आधा गेहूँ हो गया है साफ़। और ये जो दूसरी वाली बोरी रख रही है ना, इसमें मैं साफ़ कर करके रखते जा रही हूँ। तो बस अब ये वाला जो गेहूँ है ना, इसको मैं पैक करके रख दूँगी, और ये वाला जो गेहूँ है इसे मैं पिसाने के लिए भेज दूँगी। लेकिन अब वो कब जाएगा, हो सकता है शाम को ही जाएगा। अब यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू तो मैंने यहाँ पे सुबह भी लगा दिया था, लेकिन अभी जो ये गेहूँ साफ़ करने का जितना भी कचरा निकला ना, उसको मैं इकट्ठा करके और बाहर
उठा के गाय को डाल दूँगी। गाय खा लेती है इसको। और फिर क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लगा दूँगी पोछा। और इस पोछ को ना मैं रोज़ रोज़ नहीं धोती हूँ। जैसे मैंने कपड़े धोया या फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है, जैसे बारिश होती है तो मिट्टी आती है गाड़ी के साथ में, तो जब वो बहुत ज़्यादा गंदा होता ना तभी मैं इसको पानी से धोती हूँ, वरना क्या है ऐसे ही मैं इसको पोछा लगा देती हूँ रोज़ के रोज़, ताकि मेरी जो पोछ है वो साफ़ रहती है। उसके बाद फिर मैं नहा वहा के क्या करी थी, सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बनाना था मुझे लंच मैंने बनाया नहीं था सुबह। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, चावल। और चावल तो मेरे पक ही रहे थे, और यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी को बस एकदम मीडियम आंच में पकाया था शुरू में, फिर इसको लो आंच करके दूसरे साइड रख के मैंने ट्रायंगल वाला पराठा बना लिया, क्योंकि भिंडी के साथ में पराठे की सब्ज़ी अच्छी लगती है ना, तो बस इसलिए मैंने पराठे बना लिया था। और यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी भी देखते जा रही हूँ। अच्छे से इसको धीमी आंच में मतलब पहले तो आप मीडियम आंच में पकाएं, फिर इसको थोड़ी धीमी आंच में कर दें, तो इसका क्या चिपचिपापन जल्दी से ही चले जाता है। उसके बाद फिर मैंने सारे पराठे बना लिए। फिर इसमें मैं क्या करूँगी, टमाटर डाल दूँगी। ये मैंने अच्छे बारीक काट के रखे हुए थे। टमाटर डालने के बाद मैं फटाफट क्या करूँगी, मसाले डाल दूँगी। और इसमें मैंने पहले से नमक नहीं डाला था, जब मैं मसाले डाल रही थी ना उसी टाइम में फिर मैंने नमक डाला था। और बस कम से कम 5 ही मिनट पकाया रहा होगा, ये मेरी सब्ज़ी हो गई थी, क्योंकि टमाटर भी फटाफट गल गए थे, क्योंकि मैंने बहुत बारीक काटे थे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इस सब्ज़ी को बनने में। और इसको मैंने बहुत कम मसाला डाल के बनाया है दोस्तों। बहुत कम मसाला वाली सब्ज़ी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अच्छी लगती है, तो बस कम मसाला वाला ही सब्ज़ी मैंने बनाया है। और वैसे मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, प्लीज़ समझ लीजिएगा आप लोग। और मेरा हो गया खाना तैयार। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, चूल्हा साफ़ कर दिया। चूल्हा साफ़ करने के बाद पूरी प्लेटफॉर्म भी अच्छे से साफ़ कर दिया था मैंने। हाँ, मतलब लगे हाथ ही अपन जो भी काम कर रहे हैं ना वो वहीं के वहीं फटाफट कर दो, तो अपने लिए ही आसान हो जाता है। फिर ये थोड़े बहुत जो बर्तन निकले हुए थे लंच के टाइम के, तो बस वो भी मैं लगे हाथ ही मांजूंगी। किचन में थोड़ा भी काम करो बर्तन निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्लेटफॉर्म भी बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है। सारे बर्तन वही सुबह के चाय के बर्तन हैं, और ये मतलब मैंने कुछ यूज़ किया था इस गंजी में, प्लेट वगैरह में तो बस वही सब्जी वब्जी काट के रखा था, तो वही है सब। सारे बर्तनों को मांज के मैं लगा दूंगी स्टैंड में, ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। और ये जो है ना सिंक को भी मैं लगे हाथ साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ये भी गंदी हो जाती है। तो बर्तन साफ़ करने से पहले मैंने इसे साफ़ किया था। ऐसा मैं दोनों बार करती हूँ, बर्तन मांजने से पहले और बर्तन साफ़ करने के बाद भी मैं इसको इस तरह से धो देती हूँ, ताकि मेरी सिंक जो है हमेशा क्लीन रहे। और दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और मेरा यहीं पे ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।